एसएससी एमटीएस में पिछले 5 साल में पूछे गए टॉप 50 इडियम्स में कराने वाली हूं आज आपको। कितने टाइम में? ऊपर देख लो, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, यानी कि छोटा पैक बड़ा धमाका, बातें कम काम ज्यादा। तो चलो शुरू करते हैं फिर सबसे। और ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मेरा टेलीग्राम है इंग्लिश बाय बरखा मैम, ठीक है। यहाँ पे आप, मैं टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी पीडीएफ। रिवाइज करो बढ़िया से, नोट्स वोट्स बनाने की कोई लोड मत लो आखिरी दिनों में एग्जाम के। चलिए जी शुरू करते हैं। छोटा पैक बड़ा धमाका। तो पहला है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, यानी कि सपोज मेरा सिलेक्शन दिल्ली में हो गया किसी बढ़िया कॉलेज में, मैं रोए जा रही हूँ, बाद में मुझे पता चला अरे वो तो टॉप का कॉलेज था। मतलब शुरू में देखने में बेकार है, बाद में वो चीज बहुत अच्छी है। हिंदी के साथ से, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीनिंग भी लिखा है, आपके कॉमेंट्स मैंने पढ़े थे, आपको दोनों मीनिंग चाहिए था, ठीक। आप खुश हैं? देख लीजिए एग्जाम का सवाल। अ डाइम अ डजन, इसको कैसे याद करेंगे? कोई चीज अगर दर्जन भर हमारे पास है, दर्जन भर, इसका मतलब वो बहुत कॉमन है, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉमन यानी कि आम चीज। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा जो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है, मतलब जब हम पिक्चर देखते हैं ना तो हमको पूरी पिक्चर याद होती है। मैं आपसे पूछ लूं भाई किसी भी पिक्चर की स्टोरी बता दो, आप बता दोगे, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो शायद आप भूल सकते हो। तो वही बोला जा रहा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन याद रहता है ज्यादा समय तक। इसका मतलब होता है अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालने का काम करना, यानी कि कोई सिचुएशन भड़की हुई है तो उसको और ज्यादा भड़का देना। फिर है ऑल बार्क एंड नो बाइट, यानी कि बकवास करने वाला व्यक्ति है, हमेशा बकवास करता रहता है। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, जितनी तेज, जैसे मेरी टोपी गिरी, मुझे टोपी उठाने में जितना समय लगा ना उतनी जल्दी मैंने काम कर दिया। मैं ट्रिक भी बताती जा रही हूँ बीच बीच में। तो ड्रॉप ऑफ द हैट यानी कि इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशन। बीट अराउंड द बुश, मतलब गोल 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 बातें बताना, सीधे पॉइंट पे ना आना। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? यार बुलेट तो बंदूक में डाल के बंदूक चलाई जाती है ना, उसको खाया थोड़ी ना जाता है। अगर तुम बुलेट को बाइट कर रहे हो तो कैसा लगेगा? अनप्लीजेंट लगेगा। सो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि बहुत कोई चीज अनप्लीजेंट है, आप कठिनाई सह रहे हो, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। याद हुआ ना? 8 हो भी गए। 9 है ब्रेक दी आइस। आइस जमी रहती है, उसी तरीके से दो लोग जब बात नहीं करते हैं ना तो बोला जाता है मुंह में दही जमी है क्या। ब्रेक द आइस यानी कि मुंह के दही को तोड़ दो, यानी कि बातचीत शुरू करना यार, ब्रेक दी आइस। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक पढ़ाई करना, देर रात तक मेहनत करना। कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, मतलब मैं बीच में फंसी हूं, एक तरफ खाई, एक तरफ एकदम बहुत हार्ड प्लेस है, एक तरफ रॉक है, मैं किधर जाऊं? किसी तरफ नहीं जा सकती, दोनों बकवास चॉइस है। तो जब मेरे पास दो चॉइस है लेकिन दोनों बकवास हैं, उसको बोलते हैं caught between rock and hard place, caught between devil and the deep sea, दोनों सेम होता है। crying over spilled milk, मेरा मिल्क गिर गया, मैं रो रही हूँ, मेरे रोने से क्या मिल्क दोबारा बर्तन में आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। मतलब फालतू में रो रहे हो आप, जो खराब चीज हो गई वो सही नहीं होगी, फिर भी आप रो रहे हो, बीती बात पर आंसू बहाना। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट को याद करने का सिंपल सा तरीका है एडवोकेट, यही इसका मीनिंग है। समवन हु आर्ग्यूज अ पोजीशन दे डोंट बिलीव इन, तो एडवोकेट ऐसे याद रखने। डेविल्स एडवोकेट मतलब एडवोकेट, एक ऐसा बंदा जो आर्ग्यू करता है किसी भी पोजीशन को लेके। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब सक्सेस को तब तक मत अज्यूम करो जब तक वो सामने देखने में ना मिल जाए, ठीक है, यानी कि पहले से उम्मीद करके मत बैठो। डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, मतलब डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन वेंचर। मेरे पास भाई सपोज मेरे पास 10,000 रुपए हैं, अब मैं सोचूं 10,000 रुपए में एक ही कंपनी में लगा दूं, सब कुछ कर दूं, एक ही स्टॉक खरीद लूं, गलत है। डोंट पुट ऑल योर मनी ऑन वन थिंग, इसको बोलते हैं। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि चाहे जितने भी काले बादल हैं एक उम्मीद की किरण जरूर दिखेगी। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, काले बादल में एक उम्मीद की किरण दिखेगी, यानी कि हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छुपी रहती है। एग्जाम के सारे सवाल हैं, देखते चलिए। 16 शब्द हो चुके हैं, 17वां शब्द है फीलिंग अंडर द वेदर। वेदर बहुत बढ़िया है, चलो ड्राइव पे चलते हैं। नहीं यार, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब मेरी तबियत सही नहीं है। फीलिंग अंडर द वेदर मतलब यू आर नॉट फीलिंग नाइस, यू आर नॉट फीलिंग गुड। फ्लाई ऑफ द हैंडल यानी कि सडनली बिकमिंग वेरी एंग्री। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मतलब होता है बिना किसी चेतावनी के बस ऐसी गुस्सा हो जाना। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, तुमने मेरे संग जैसा किया था ना, अब मैं तुम्हारे संग वैसे ही बात करूंगी ताकि तुम्हें पता चले कि मुझे कितना बुरा लगा था। आई विल गिव यू द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, समझ में आ गया? मतलब एक्सपीरियंसिंग द सेम ट्रीटमेंट दैट यू गिव अदर्स। गेट कोल्ड फीट,
कोल्ड फीट का मतलब होता है एकदम डर जाना, नर्वस हो जाना, सॉरी डर जाना, नर्वस हो जाना नहीं। गिविंग द कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर देना, यानी कि या फिर कोल्ड थाली देना, मतलब ठंडा खाना देना, या फिर ठंडा खाना दो या फिर ठंडा शोल्डर दो, दोनों का मतलब होता है कि आप उस बंदे को अनदेखा कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, अच्छे से याद हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। 21 हमारे हो भी चुके हैं। चलिए 5 मिनट हमारे पास है, फटाफट बढ़िए। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, यानी कि शुरू से शुरू करना। गो आउट ऑन अ लिम्ब, यानी कि रिस्क लेना। हिट द नेल ऑन द हेड, ये नेल है, मैं हेड पे मारूंगी, यानी कि सीधे उसी जगह पे मारना जहां पे मारना है, सही पहचानना। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी कि जो आपस में लड़ाई हो रही है उसी हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने कुछ बोल दिया, उसको मैं बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दिया। ओवरवेल्म बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द मोमेंट। इट टेक्स टू टू टैंगो, एक्शंस और कम्युनिकेशंस रिक्वायर्स मोर देन वन पर्सन। इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथों से बजती है, मतलब अगर यहाँ पे कोई गलती हुई है दोनों की गड़बड़ी है। इट टेक्स टू टू टैंगो। ठीक है, चलो फिर आ जाता है जंप ऑन दी बैंड वेगन। इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। बैंड, बैंड का मतलब होता है ट्रेंड, यानी कि अगर कोई चीज ट्रेंड में है, फैशन में है। ठीक है, किलिंग द बर्ड विद वन स्टोन, मतलब एक तीर से दो निशाने। बात समझ में आ गई। अकम्प्लिशिंग टू टास्क एट वंस, मतलब एक तीर से दो निशाने मारे हैं। फिर आ जाता है लेट द कैट ऑफ द बैग। कैट बैग के अंदर है, मतलब सीक्रेट बैग के अंदर है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि सीक्रेट को रिवील कर देना। ठीक है, मिस द बोट, मेरी बोट मिस हो गई, अब मैं कैसे पहुंचूंगा इंटरव्यू देने। बोट का मिस होना यानी कि अपॉर्चुनिटी का मिस होना। क्लियर है ना सबको, बढ़िया से क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर आ जाता है वंस इन अ ब्लू मून। ईद का चांद हो गए हो यार तुम तो, कभी कदार दिखते हो। वंस इन अ ब्लू मून यानी कि कभी कदार जब कोई चीज हो रही है। पुलिंग समबडीज लेग, सो पुलिंग समबडीज लेग का मतलब होता है कि बस जैसे कजन्स आपस में एक दूसरे की टांग नहीं खींचते हैं, लिटरली नहीं, मतलब एक दूसरे को छेड़ना। यस, यू कैन कॉल दिस। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि जितना मेरे पास पैसा धन दौलत है मैंने सबका सब इस स्टॉक पे लगा दिया। पुटिंग एवरीथिंग ऑन वन स्टॉक, मतलब कि सारा का सारा रिस्क एक ही वेंचर के ऊपर ले लिया। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आपके एग्जाम में एक सवाल बनता है रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। याद रखना रेनिंग के बाद में कभी भी लाइक नहीं आएगा। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश। रीड बिटवीन द लाइन्स, देखो ये लाइन जो लिखी है ये तो आप पढ़ लोगे, लेकिन रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, जो हिडन मीनिंग है वो भी समझ लो। एग्जैक्ट मीनिंग जो दिख रहा है वो तो सब समझेंगे, लेकिन मेरी बहन कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब मेरी बहन मैंने जो बोला नहीं है वो भी समझ लेगी। तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। ठीक, चलो 36 है रिंगिंग अ बेल। रिंगिंग अ बेल, इट रिंग्स अ बेल, मतलब ये मुझे फेमिलियर लग रहा है। इट रिंग्स अ बेल इन माई माइंड, मतलब ये मुझे फेमिलियर लग रहा है। शूट योरसेल्फ इन द फुट, यानी कि हर्टिंग योरसेल्फ बाय योर ओन एक्शन, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, इसको बोलते हैं। सिटिंग ऑन द फेंस, समझना एक घर ये है एक घर ये है, अब मैं बीच में बैठी हूं इस बाउंड्री पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है कि दोनों घरों के बीच के लड़ाई में मैं न्यूट्रल हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहां जाऊं। सो मैं न्यूट्रल हूं दोनों बीच की लड़ाई में, यानी कि टू रिमेन न्यूट्रल इन डिस्प्यूट। स्पिल द बीन्स हो या फिर रिवीलिंग द कैट आउट ऑफ द बैग, दोनों का मतलब होता है सीक्रेट रिवील करना। स्टीलिंग समवन्स थंडर, यानी कि किसी और का श्रेय ले लेना, मैंने काम किया लेकिन मेरी तारीफ उसी ने उठा ली। ही स्टोल माय थंडर। ठीक, चलो 41 है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि इस चीज को हल्के में ले लो, इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि पूरा का पूरा निर्णय आपके हाथ में है। द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, कभी कभी कहते हैं ना वाओ यार मुझे इतना अच्छा नौकरी मिल गई, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा जीवन साथी, आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। इसको बोलते हैं कि सिचुएशन वेयर यू कैन एंजॉय ऑल द अपॉर्चुनिटीज। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, यानी कि जो पहले आएगा, चिड़िया जो होती हैं वो वर्म खाती हैं जो उस पे फूल पे होते हैं, तो जो चिड़िया पहले आएगी वो वर्म खाएगी, यानी कि दोज हु स्टार्ट अर्ली हैव एन एडवांटेज, जो पहले आएगा उसको सीट मिलेगी। कहते हैं ना भाई मेरे हॉल में तो जो पहले आएगा उसको सीट मिलेगी, यानी कि अर्ली बर्ड विल कैच द वर्म। एलिफेंट इन द रूम, यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सबको क्लियरली दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अगर रूम में एलिफेंट आ जाएगा तो सबको क्लियरली दिखाई देगा ना, उसी तरीके से ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो सबको क्लियरली दिखाई दे रही है, लाइक एन एलिफेंट इन द रूम। फिर हो जाएगा द होल 9 yards, यानी कि आई ट्राई टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, आई ट्राई टू वॉक होल 9 yards। ठीक है, टर्निंग ऑल द स्टोन्स अनटर्न्ड, इसको बोलते हैं।
थ्रो इन दी टावल, यानी कि टावल नीड्स टाल, थ्रो इन दी टाल टू गिव अप और एडमिट डिफीट, फाइनली आई थ्रो इन दी टार, मैंने सरेंडर किया, डिफीट किया, हार मान ली। अंडर द वेदर का मतलब वही होता है फीलिंग इल, एक बार और ये वर्ड आया है 2021 में भी 2023 में भी। अप इन द एयर का मतलब होता है कि मैं किसी भी चीज को लेके श्योर नहीं हूं, अप इन द एयर। वॉक ऑन द एगशेल, एगशेल देखा है, मतलब एग का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उस पर तुम जैसे ही खड़े होगे वो टूट जाएगा। सो वॉकिंग ऑन द एगशेल यानी कि किसी चीज के लिए ना बहुत ही ज्यादा केयरफुली वॉक करना। तो ये हमारे सारे वर्ड्स, जैसा कि आपने बोला था इंग्लिश में मीनिंग, और मैम हिंदी में भी मीनिंग दीजिएगा। ये चैनल आपका है, ये चैनल आपके लिए है, तो जो आप चाहोगे, जो आप बोलोगे, मैं हर एक चीज सुनती हूँ, हर एक चीज पढ़ती हूँ। और ये रहा आपका ईयर, ठीक है। और 10 मिनट के अंदर सारा का सारा वीडियो हो चुका है। एक चीज बस मुझे आपसे चाहिए, छोटी सी चीज है। पिछले वाला जो मैंने वीडियो लिया था, एक बार मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वाला जो मैंने वीडियो लिया था, इस वीडियो पे ये देखिए, ये वीडियो जो मैंने लिया था 1000 कमेंट्स मेरे सारे स्टूडेंट्स ने किए थे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कैसे पता चलेगा, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इस पे कम से कम 1000 कमेंट्स आ जाए। आपको पता है 1.5 दिन के अंदर, पूरे 2 दिन भी नहीं हुए थे, 1.5 दिन के अंदर इस वीडियो के ऊपर 1000 कमेंट्स आ चुके थे। तो सेम यही चीज है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, याद हुआ, तो 1000 कमेंट्स इस पे जरूर करिएगा। इससे मुझे लगता है कि जितना मैं आपसे जुड़ी हूं उतना ही आप मेरे से जुड़े हो। आपको जो चाहिए सब यहाँ पे दे रही हूँ, वो भी बेस्ट कंडीशन पॉसिबल में। आपको इतना बढ़िया, इतना तगड़ा मैटर पूरी इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता है, जो मैं आपको गारंटी के संग बोल रही हूँ कि क्लास में पढ़ना बहुत आसान है, 10 मिनट के अंदर ट्रिक के संग याद कराना ये थोड़ी सी मुश्किल बात है। उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हुआ होगा। मुझे जैसे ही 1000 कमेंट्स होते हैं, मैं फिर से ऐसा ही एक और तगड़ा वीडियो लेके आती हूं, और इस बार मैं स्पेलिंग्स भी लाऊंगी, स्पेलिंग्स, ठीक है। सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। बस एक काम करना है, ये मेरा टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और चैनल का नाम आप सभी को पता है, इंग्लिश बाय बरखा मैम, ये रहा चैनल का नाम। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना सब्सक्राइब करो ना कि जल्दी जल्दी हमारी फैमिली बड़ी होती जाए और हम और भी कुछ बहुत बड़ा बड़ा प्लान करते जाएं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी, जल्दी से करिए, फिर दूसरा वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड खुश रहिए, खूब बढ़िया एंजॉय करिए, बाय बाय।